बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं शाम नवाज हूँ। मेरा आज के वीलॉग का टॉपिक है एजुकेशन, मौजूदा तालीमी निज़ाम। अगर तो आप मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में बात सुनना चाहते हैं तो यकीनन आपने ये इस वीलॉग को बहुत गौर से देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी बातें आज के वीलॉग में शायद मैं थोड़ी सी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर लूँ, तो इस हवाले से भी माज़रत चाहूँगा। देखिए, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिस हल्के में मैं रहता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं रहता हूँ, जट्टा हथियार। जट्टा हथियार के गिरदोनवा में तकरीबन सरकारी और नान सरकारी या प्राइवेट इदारों को मिलाकर, प्राइवेट तालीमी इदारों को मिलाकर तकरीबन 22 से 25 तालीमी इदारे बनते हैं, जो मुख्तलिफ गाँव में, बल्कि कहीं कहीं तो एक एक गाँव में भी 2-2 स्कूल बने हुए हैं। अच्छा, मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में आपको क्या बताऊँ, क्या बात करें और किस बात का रोया जाए। गालिब ने कहा था कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, लेकिन हम लोग तो रोज़ मरते हैं, बार बार मरते हैं। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। अब देखिए, हम स्कूल के बच्चों को छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, आपके बच्चे आपके घर में मौजूद हैं, ज़रा अपने बच्चों से ये पूछिएगा कि आप जो असेंबली में रोज़ाना कौमी तराना पढ़ते हैं, पाक सा ज़मीन शाद बात, उसका मतलब क्या है? बस लंबी बात नहीं करनी। आपने देखना ये है ना कि आपके बच्चे की तालीम क्या दी जा रही है, आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है। तो ये जितने भी तालीमी इदारे, मैं किसी एक तालीमी इदारे का नाम नहीं ले रहा, मैं सबको, सरकारी समेत सबके बारे में बात करूँ। अभी आपके बच्चे आप घर में है ना, चलो छोटे बच्चों को छोड़ें, 5वीं के बच्चे को, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे को आप वालिदैन ने, आप बड़े भाइयों ने, बड़ी बहनों ने जो हमारे वीलॉग्स देख रहे हैं, आप उनको बिठाएं, आप उनसे ये पूछें कि कौमी तराने का मतलब क्या है, हमें कौमी तराने का मतलब समझाओ। एक ऐसा कौमी तराना जिसको रोजाना सुबह स्कूल में ऐसे बिल्कुल जो है वो बच्चे को साकत खड़ा करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका मतलब नहीं बताया जा रहा। सबसे पहले आपने करना यह है कि अपने बच्चों से पूछना है कि कौमी तराने का मतलब क्या है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि 80% से ज्यादा बच्चों को नहीं आता होगा, बहुत सारे बच्चों को, बल्कि 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनसे आप पूछ लेंगे कौमी तराने का तर्जुमा बता दें। फिर आपने ये भी सवाल करना है कि कौमी तराना किस जुबान में है, फारसी में है तो उसका उर्दू में तर्जुमा करें, उर्दू में है फारसी में क्यों है, ये सवाल भी करें। अब देखना यह है कि आपने जब अपने बच्चों से ये पूछना है ना, तो फिर उसके बाद आपने स्कूल जाना है। स्कूल जाकर आपने जो बच्चे के टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, आप उनसे पूछें। आप उनसे ये पूछें, जी हम आपको फीस देते हैं, आपको पे आउट करते हैं, आप हमारे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, पूछा करें ना। आप पे आउट कर रहे हैं तो आपका काम आता है पूछना। हालांकि हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब निज़ाम है कि बच्चों के वालिदैन स्कूल जाते हैं तो उल्टा स्कूल वाले उनको दबाना शुरू कर देते हैं। आपने स्कूल वालों से नहीं दबना, स्कूल के इंतजामिया से नहीं दबना, आपका काम है उनको दबाना। आप उनको पे आउट करते हैं, आप उनसे पूछें कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। आप पहले अपने बच्चों से पूछें कौमी तराने का मतलब क्या है, कौमी तराने का तर्जुमा क्या है, तफसीर क्या है। रोज आप पढ़ते हैं ना, रोज कोई ऐसा, हफ्ते में 6 दिन आप स्कूल जाते हैं, 6 दिन आप पढ़ते हैं, तो कोई मतलब भी तो समझाए ना। मतलब समझाना किसकी जिम्मेदारी है, और मतलब समझाएगा कौन? मतलब तो वो समझाना जिसको खुद मतलब भी आता हो। अब आपने मेरे इस विला के बाद आपने आजमाना है अपने घर में अपने बच्चों से पूछना है कि कौमी तराने का मतलब क्या है, कौमी तराने का तर्जुमा और तफसीर क्या है। फिर उसके बाद आपने स्कूल जाना है, स्कूल के टीचर से पूछना है, ठीक है। हमारा तालीमी निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है, इस कदर, मैं वही बात है कि हम किस किस चीज़ का रोना रोएं। देखिए, हमारे बच्चे जब 4 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो इस उम्र में हम उनको स्कूल भेजते हैं। अल्लाह ने उनको कुदरती सलाहियतें दी होती हैं, वो हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं कि आसमान नीला क्यों है, वो सवाल करते हैं कि घास ग्रीन क्यों है, वो सवाल करते हैं कि पानी का जायका कैसा है, वो सवाल करते हैं कि पानी का कलर कौन सा है। वो हर तरह के सवाल करते हैं। लेकिन अगर से टीचर कहते हैं बेटा पढ़ो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ये क्या निज़ाम है? तो हमारे बच्चे जो कुदरती सलाहियतें लेकर पैदा हुए होते हैं, ये कोई सियासी डायलॉग नहीं है, हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि गुलामाना आज़ाद पैदा करने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो आज के तालीमी निज़ाम का है, आज के तालीमी इदारों का है, आज के स्कूल का है। सबसे बड़े जिम्मेदार ये हैं। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है, उनमें अच्छी टीचर्स को आपने जो है वो उनके ऊपर अच्छी टीचर लगाना आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ मैट्रिक पास को कहते हैं, छोटी क्लास में मैट्रिक पास को लगा दो। अब जब बच्चा अब एक टीचर मैट्रिक पास है, अब बच्चा जब सवाल करेगा घास ग्रीन क्यों है, तो वो क्या जवाब देगी? वो तो ये कहेगी बेटा पढ़ो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, बस। देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे एडवांस हैं। मेरा भतीजा जो है वो 8 साल का, तकरीबन 7-8 साल का है, वो मुझे बता रहा होता है। आप अपने घर में गौर करके देख लीजिएगा, जो आपके घर में बच्चे हैं जो इस उम्र में 5 से 8 साल, 10-9 साल के दरमियान, वो मुझे बता रहा होता है कि चाचू गेम ऐसे खेलते हैं, ये वाला गेम डाउनलोड करें, इसका ये होता है, इसका ये होता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब वो स्कूल जाता है तो उसको आगे से ये कहा जाता है कि पढ़ो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। और फिर मैं हैरान इस बात में हूं कि आप 2500, 3000, 3500 किस चीज का दे रहे हैं?
याद रखें, किसी भी ऐसे तालीमी इदारे में, मैं आज किसी भी तालीमी इदारे को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी एक भी तालीमी इदारे को कंडेम नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ, इसको सब ने अपने ऊपर लेना है। मैं मुखातिब हूँ टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, स्कूल इंतजामिया से और पेरेंट्स से। मुझे ये बताएं पेरेंट्स के आप 2500, 3000, 3500 किस चीज़ का देते हैं? सबसे पहली ज़रूरत जो आजकल स्कूल में होती है वो होती है IT की, कंप्यूटर्स की। कभी भी किसी भी ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को मत भेजें जहां पर कंप्यूटर्स ना हो, जहां पर कंप्यूटर लैब ना हो। और जिन्होंने कंप्यूटर लैब, मुझे बड़ा दुख होता है, 2-4 बंदे ऐसे हैं, 2-4 दारे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर लैब बनाई है और वो अपना चूरन बेच रहे हैं, जी हमने जो कंप्यूटर लैब बनाई हुई है। आप उनसे जाकर ये भी पूछे ना, भाई आप कंप्यूटर में सिखा क्या रहे हैं? सिखाते क्या है? MS वर्ड, एक्सेल। यानी वो मैट्रिक तक बस वो गुलाम ही बना रहे हैं, वो यही पढ़ता रहे। आज दुनिया AI पर पहुंची हुई है, कोडिंग पर पहुंची हुई है, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपिंग, ग्राफिक, कंप्यूटर के IT में इतना पैसा है। आप आज भारत को देख रहे हैं, भारत दुनिया में सबसे आगे जा रहा है, कम से कम पाकिस्तान से तो बहुत आगे जा रहा है। जिन जिन लोगों ने तरक्की की है, आप ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन आज़ाद हो इसराइल से के जुल्म बर्बरियत से, लेकिन आज इसराइल जो है वो IT में सबसे आगे है। जापान को देख लें, IT में उन लोगों ने तरक्की की है जिन लोगों ने IT में काम किया। और हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। ये क्या है? कभी भी याद रखें, किसी भी ऐसे तालीमी इदारे में आपने अपने बच्चे को नहीं भेजना जिसमें कंप्यूटर लैब ना हो। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि यहाँ से कौन से इदारे हैं कि जहाँ पर कंप्यूटर लैब है, तो मैं किसी भी, मैं सिर्फ आपको ये खबर यूँ समझ लें कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं किसी इदारे को प्रमोट नहीं कर रहा। DIL स्कूल है, अब आप, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन से गाँव में, DIL स्कूल है। DIL की तमाम ब्रांचों में आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं बिल्कुल आराम सुकून से। वहाँ पे कंप्यूटर लैब बनी हुई है, वहाँ पे बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है। और मैं DIL की इंतजामिया से भी गुजारिश करूँगा, उनसे भी मेरा ये मुतालबा यही है कि खुदारा थोड़ा सा आपने भी अपनी सोच को चेंज करना है। ये बच्चों को क्या सोचते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, इन चीज़ों से निकाल कर उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएं, वेब डेवलपिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग, AI सिखाएं। मेरी एक फंक्शन में मुलाकात हुई, एक मदर थी, हम एक फंक्शन में इकट्ठे थे, तो जैसे ही बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी मेरी बेटी जो है वो 12 साल उसकी उम्र है और 8वीं क्लास में पढ़ती है, तो वो भी तकरीबन महीने की जो है वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान कमाती है। मैं कहा जी 12 साल की बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ने वाली? मैं कहा जी करती क्या है? कि जी AI ट्रेनर है। यार अगर पिंडी इस्लामाबाद में पढ़ने वाली 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्ची महीने के 30 से 40 हज़ार रुपया AI से कमा रही है। हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त है, उन्होंने इदारा बनाया हुआ है 4वीं क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे। अगर आपको यकीन है तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, कोई भी स्कूल इदारे से, कोई भी इंतजामिया से आप बंदे मुझे चैलेंज करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस्लामाबाद में एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जहाँ पे 3री-4थी क्लास के बच्चे वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, AI कर रहे हैं 5वीं क्लास के बच्चे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसा 3rd क्लास माजत के साथ हम ऐसे तालीमी, ऐसे दौर में फंस चुके हैं। कैसा तालीमी निज़ाम है, ठीक है। खौफ, आप कभी जाके, कभी आप सुबह सुबह स्कूल के बाहर खड़े हों और जाके देखें बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके चेहरे ऐसे खौफ से भरे होते हैं। हमारे डुडिया में एक साहब ने स्कूल बनाया, वो 2-3 बिल्डिंग वाला जो है, वो वहाँ पे जाए सुबह बच्चों को देखे तो बच्चों को रोने वाली हालत हुई होती है। और ठीक है जी, हम जी सारे स्कूलों वाले जो है वो बोर्ड लगा रहे हैं जी मैट्रिक में हमारे इतने नंबर है जी, इतने नंबर है जी, इतने ग्रेड है जी, 100%, 100% रिजल्ट आया। अभी पिछले दिनों जो मर्दान के बता रहे थे कि 1100 में से 1095 नंबर एक लड़की ने हासिल की है। सवाल यह है कि जब आप इतने ग्रेड हासिल कर रहे हैं तो उसके बावजूद नौकरियां नहीं है, इसके बावजूद गुर्बत क्यों है? कोई आइंस्टाइन नहीं पैदा हो रहा, क्यों नया दिमाग नहीं पैदा हो रहा? इसलिए कि हम नया दिमाग पैदा होने ही नहीं दे रहे। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो वो स्कूलों का है। बेहतरीन स्कूल का इंतखाब करें, सिर्फ ये मत देखा करें वहाँ तादाद कितनी है, सिर्फ ये मत देखा करें वहाँ बिल्डिंग कितनी है, कितनी बड़ी है, स्टाफ क्या है, नहीं। आपने वहाँ के सबसे पहली जो चीज़ आपने ये देखनी है कि वहाँ पे क्या कंप्यूटर्स हैं, क्या बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है कि नहीं। मुझे बताया ना, अगर 5 साल का 6 साल का बच्चा अगर मोबाइल पर फ्री फायर खेल सकता है, PUBG खेल सकता है, टिकटॉक की आइडियाँ बनाकर मिलियन व्यूज़ ले सकता है, यूट्यूब पर वो हर किस्म के अपने देखने वाला मवाद निकाल कर देख सकता है, तो ऊपर कंप्यूटर क्यों नहीं सीख सकता? सीख सकता है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हम उस वक्त तवज्जो नहीं देते, हम सिखाते नहीं हैं, हम बताते नहीं हैं। हमारे यहाँ बस यही बताया जाता है
कि बेटा आपने सीधा ऐसे होकर खड़े होना है, गर्दन यानी तिलावत में आप जैसे मर्जी खड़े हो, नात में आप जैसे मर्जी खड़े हो, लेकिन कौमी तराने में आपने बिल्कुल सीधे होकर खड़ा होना है। जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता क्या पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ा रहा है उसको भी नहीं पता क्या पढ़ा रहा हूँ। ये तो हालात है हमारे तलीमी निज़ाम के। दुख होता है फिर जब हम इस तरह के एक्सट्रीम लेवल पे बातें करते हैं तो हमारे खिलाफ फिर जो है वो पर्चे और दफात लगाना शुरू हो जाते हैं, जी आप जो है वो गलत बातें करते हैं। हमें दुख होता है इस बात का। हमने हमने ये चीज़ें झेली हैं, अगर हमने ये चीज़ झेली है, वो अमीर साहब का शेर है ना कि खंजर चले किसी पर तो तड़पते हम हैं अमीर, सारे जहां का दर्द हमने अपने सीने में ले लिया। इंतहाई गरीब और पसमानदा इलाका है हमारा। मैं फिर तमाम स्कूल इंतजामिया से गुजारिश करूँगा कि फ़ौरन से पहले आपने तमाम कंप्यूटर इंस्टॉल करें, 5, 7, 8 इस तरह से करके। मैं ये नहीं कहता कि गठे आप जो है वो 50-60 लगा दें। कंप्यूटर टीचर हायर करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। हमारे यहाँ कंप्यूटर जिन्होंने रखे हैं वो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस रखी होती है उनको पढ़ाते हैं। भाई बाकियों का क्या, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, वो किधर के बाकी सब। आप कंप्यूटर साइंस रखेंगे तो आपको दिन में जो है वो 1 आध घंटे के लिए कंप्यूटर मिलेगा। दुनिया IT में तरक्की कर रही है। याद रखो आप इस तालीमी निज़ाम के साथ जिस तरह आज आप पढ़ रहे हो, डिग्रियां उठा के लोग घूम रहे हैं, जलील हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, हमें कारोबार नहीं सिखाया जा रहा। देखिए IT तो IT, ना हमें IT सिखाई जा रही है, ना हमें कारोबार सिखाया जा रहा है, ना हमें मार्केटिंग सिखाई जा रही है। क्या कैसा तालीमी निज़ाम है। सरकारी स्कूल वाले जो तो पाबंद होते हैं, उन्होंने वही पढ़ाना होता है जो सरकार की तरफ से आता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल इंतजामिया है ना, जो बेहतरीन मंजन बेचते हैं, जी हम बच्चों को ये भी पढ़ाते हैं, हम बच्चों को वो भी पढ़ाते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि आपने जो है वो आप खुद ही अपनी अदाओं पे गौर कीजिए। हम जो आज करेंगे तो शिकायत होगी, थोड़ा कहिए को बहुत जानिएगा। और हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने स्कूलों की हालत को भी बेहतर करें, और पेरेंट्स से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्कूलों का इंतखाब करें जहाँ पर कंप्यूटर्स और IT इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा रही हूँ। अगर आप पैसे देते हैं, आप फीस पे करते हैं, तो आपका काम है उनके साथ उनसे मुतालबा करना, हमारे बच्चों को कंप्यूटर की तालीम भी दी जाए। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।